स्वयं भुवतो मनस्तत्र पुरुष परसाधनम् शतरूपाभिधानारी योगिनी स तपस्विनी। ब्रह्मा जी कहते मैंने अपने ही शरीर से दो भाग प्रकट किए, एक स्वयंभू महाराज मनु और दूसरे में शतरूपा को प्रकट किया। बोलिए मनु महाराज की जय हो। अब मनु महाराज से संसार में संपूर्ण सृष्टि हुई, जिसके कारण हमारा नाम मनुष्य या मानव है। तो जो जातिवाद का भेद रखते हैं, कहते तुम फलाने तुम ढिकाने, तो सीधा सीधा समझ लो पहले जाति नहीं थी, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। फिर जात कैसे बनी? वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार सुनिश्चित की गई। जैसे एक घर में 4 भाई रहते हैं, अब एक भाई पूजा करता और एक भाई कभी नहीं नहाता। पूजा करने वाले की सामग्री जो कभी नहीं नहाता आए उठाए और फेंके, इधर फेंके उधर फेंके। बिना नहाए भोजन करने वाला आए, जो भाई भोजन करता है उसका भोग ही छू ले, और छू ले तो ठीक है, खा के का झूठा करके रख दे। तो क्या पूजा करने वाले और विपरीत आचरण वाले दोनों लोग एक जगह रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो उन दो में मतभेद हुआ। बोले भैया तुम दूसरी जगह घर बना लो, मैं दूसरी जगह बना लेता हूं, मुझे पूजा में डिस्टर्ब ना हो और तुम अपने आनंद से रहो। ऐसे करके वो अलग हो गए। धीरे धीरे उनको देख करके जो माता पिता जैसे होते हैं उसका प्रभाव संतान में पड़ता है। तो उसकी यह नीति यह आचरण देख के उनके घर में जो भी जन्मे उसी प्रकार से हो गए। तो पूजा पाठ वालों से वो थोड़ी विलग हो गए, तो उनको शूद्र की उपाधि दे दी गई। अब उनमें से एक भाई ऐसा है कि जो पूजा और उस न छूने वाले से तीनों का सामंजस्य करके धन को एकत्रित करने में बहुत प्रबल है। कुछ भी पैसा आए उसको उठा के घर में रख ले और कैसे खर्च करना है। आज भी घर में एक व्यक्ति होता है ना मालिक, कमाई रख दो, कैसे खर्च करना है कब करना है वो सारी जवाबदारी उनकी होती है। तो जिसमें यह गुण हुआ वो भी थोड़ा सा धन एकत्रित करके वो भी थोड़ा दूर रहने लगे, वो हो गए वैश्य। अब ये तीनों लोग जब आपस में लड़ते तो उन्हीं में से एक भाई बलवान और पहलवान, हमारे यजमान भैया जैसे बाबा जी बैठे हैं, वो तीनों लोग जब भी लड़ते तो एक भाई कहते उसको बुलाओ, और जैसे ही वो आए सो पकड़ के 2 इधर और 2 उधर फेंके, सो सब झगड़ा सा। अच्छा मुझे लगता है कि आज भी वही जरूरत है। घर में जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो एक लोग आते हैं, कोई बलवान या तो पिताजी या बड़ा भाई या बड़ी बहन। अच्छा भाई आपस में लड़े, पिताजी आ जाए तब तो बचत हो जाती है बेचारों की, और कहीं गलती से बहन बड़ी मिल गई, फिर बहन जो दुर्दशा करती है बाल पकड़ के खींच तान के। मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं कि बुआ जी सबको डांट फटकार के पढ़ाती थी। इस बात को शंकर भगवान की जय हो। बुआ जी बिल्कुल किसी को नहीं डांटती। वो अलग बात है कि 12 बजे से ही चलो कथा में और 12 बजे से तैयार करके बैठा देती है, तब जाके चैन की सांस। बुआ जी के अंदर शिव जी के प्रति इतना प्रेम है, उनको लगता है कथा जल्दी प्रारंभ हो, खूब देर तक सुने। वो तो रात्रि हो जाती नहीं, बुआ जी कहेंगी और चलने दो, पर वो समय की यहाँ रात्रि इतनी जल्दी हो जाती है, अंधेला फिर सबको घर ही जाना है। हर हर। तो मैं निवेदन कर रहा था, जैसे एक भाई दोनों का निपटारा कराने वाला बलवान हो, तो सभी की रक्षा करने में भी निपुण हो गई, क्योंकि सृष्टि में और जीव भी हैं, जंगली जानवर हैं, उनसे सभी को बचाता, जब भी काम पड़े तो वो आ जाए। तो वह भाई कौन हुए? क्षत्रिय। भाई लड़ाई झगड़ा का जो काम हो क्षत्रियों को दे दो,
तब से लेकर के अभी तक कुछ वर्षों पहले तक रजवाड़ा रहे हैं और क्षत्रियों ने ही सभी वर्णों की रक्षा करी है हर तरीके से। राजा महाराजाओं के स्वरूप में रहते थे, एक से एक राजाओं की कथा, वेद पुराण उठाओ, इतिहास उठाओ और देखिए कितनी बार भारत में युद्ध हुआ और जितनी बार युद्ध हुआ सब लोग बलिदान हुए। हम अगर अपना इतिहास देखें तो हमारे घर से ही कोई ना कोई बाबा पर बाबा रहा होगा जो उन राजाओं की सेना में रहे होंगे। इन लोगों ने भगवान के लिए, सनातन संस्कृति को, धर्म को बचाने के लिए हजारों बार युद्ध किया, अपने प्राण निछावर किए। अपने नवयुवक बालकों के, महाराजों के घर में जो 18 वर्ष का हो जाता था, जिसकी मूंछ निकल आती थी, उसको रणभूमि में भेज दिया जाता। अपने घर के किसी ने इकलौते चिराग को, तो किसी ने प्रजा पालन के लिए पूरे परिवार को युद्ध में, रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। उस काल में कभी पहले राजा आपस में लड़ते थे, उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, और उस हाल में भी इन राजा महाराजाओं ने किसी प्रकार से इस सनातन संस्कृति को आज संभाल के रखा। पर दुर्भाग्य है, आज जब हम स्वतंत्र हो गए तो हम अपने धर्म से दूर भागते हैं। जरा सा ज्ञान हो गए, 2-4 बात पढ़ ली तो नास्तिक लोग बन जाते हैं, आस्तिक कम बनते हैं, भगवान का भजन कम। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था हुई। जो जिस लायक था उसने वर्ण व्यवस्था की। मूल रूप देखा जाए तो हम आप सभी महाराज मनु की संतान हैं, क्योंकि कथा दक्ष वंश तक पहुंचाना है। महाराज मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। दोनों की कथा श्रीमद् भागवत में बहुत विशाल रूप से वर्णित है, प्रसिद्ध है कथा। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु की तीनों कन्याओं का विवाह यथा व्यवस्था अनुसार महाराज मनु ने किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का कर्दम ऋषि से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हो। आकुति की संतान से धर्म यज्ञ इत्यादि 12 पुत्र उत्पन्न हुए और कर्दम ऋषि जी से और देवहूति जी से अनेक कन्याओं का जन्म हुआ और इनके यहाँ भगवान ने स्वयं कपिल देव रूप में अवतार ग्रहण किया। इन्हीं की अनेक कन्याओं का जन्म हुआ। और प्रसूति से दक्ष प्रजापति की जो और कन्याएं हैं, प्रसूति महाराज दक्ष प्रजापति की पत्नी, उनसे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब यहाँ से दक्ष वंश का वर्णन आता है। तो पहले 60 कन्याएं हुई, जिसमें से 10 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने धर्म को ब्याह दी, जिनके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और वसु। ये 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। उसके बाद 27 कन्याएं चंद्रमा को, 13 कश्यप ऋषि को और 4 परितोष और 2 कन्या भृगु, अंगिरा और कृष ऋषि को ब्याह दी। इसके बाद वर्णन आता है भगवान भोलेनाथ के एक बहुत सुंदर भक्त का। कहते हैं बाबा महादेव इतने दयालु हैं कि अगर प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ निछावर कर देते हैं। महाराज दक्ष के बहुत से पुत्र भी हुए, पर जितने पुत्र उत्पन्न होते सबके सब सृष्टि की खोज में निकलते तो बीच में नारद जी महाराज मिल जाते। कहाँ जा रहे हो?
सृष्टि की खोज करने। बोले सृष्टि की खोज कर रहे हो, जाओ ब्रह्म की खोज करो। ब्रह्म की खोज, अजय सृष्टि करोगे, नारद जी भड़काते हैं, सृष्टि करोगे तो इसके लिए विवाह करना पड़ेगा या नहीं? दक्ष पुत्र बोलते जी महाराज। बोले मान लो विवाह हो गया, उसके बाद पत्नी अनुकूल ना मिली तो? बोले रोना पड़ेगा। बोले चलो पत्नी ठीक मिल गई, उसके बाद बच्चे होंगे? दक्ष पुत्र बोले हाँ। बोले उन बच्चों में बहुत से बच्चे होंगे? बोले हाँ। बोले उन बच्चों में से कोई एक बच्चा मर गया तो? दक्ष पुत्र बोले हम तो